नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग आज 10 जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स को देखेंगे और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़ेंगे। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टेलीग्राम, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपके सामने दिया गया है और साथ ही ये सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर रेगुलर इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है, इसलिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सहयोग से पहला मॉडल विलेज या पहला मॉडल गांव किस देश में खोला गया? तो भारत के सहयोग से श्रीलंका में पहला मॉडल विलेज खोला गया। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। श्रीलंका में भारत युद्ध प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 100 गांवों का निर्माण कर रहा है, जिसमें 120 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। मॉडल विलेज प्रोग्राम के तहत भारत ने 2400 घर बनाने के लिए श्रीलंका के आवास निर्माण और संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता किया है। भारत के साथ सहयोग से पहला मॉडल विलेज श्रीलंका के रानी डुगुमा में गम्फा में खोला गया। तो ये कहाँ पर है? गम्फा में जो गांव है वहाँ पर ये पहला मॉडल विलेज खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपा अमेरिकी फुटबॉल चैंपियनशिप बहुत फेमस फुटबॉल चैंपियनशिप है जो कोपा के नाम से और अमेरिका में प्रतिवर्ष खेला जाता है। ये अभी हाल ही में किसने जीता है? तो कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप ब्राज़ील ने जीता है। कोपा अमेरिका फुटबॉल चीफ में ब्राज़ील ने किसको पराजित किया? पेरू को। 12 वर्ष के अंतराल के बाद यह ब्राज़ील का 9वां कोपा अमेरिका टाइटल है, यानी ब्राज़ील अब तक 9 बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप को जीत चुका है। यह कोपा अमेरिका का 46वां संस्करण था जो कि ब्राज़ील में संपन्न हुआ। यह प्रतियोगिता दक्षिण अमेरिका फुटबॉल संस्था कॉनमेबॉल द्वारा आयोजित होती है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने अपने यहाँ गवाहों यानी विटनेस को संरक्षण प्रदान करने हेतु विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो ये विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम कहाँ पर लागू की जाएगी? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य ने कोर्ट केस के दौरान गवाहों के संरक्षण हेतु विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च करने की योजना बनाई है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की गवाह संरक्षण योजना के मसौदे को मंजूरी दी थी और सभी राज्यों को इस संबंध में संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक इसका पालन करने का निर्देश दिया था। यानी ये जो गवाह संरक्षण के लिए कानून बनाया गया है, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 साल के भीतर यानी साल 2019 के अंत तक सभी जिलों में गवाही देने के लिए एक परिसर बनाया जाए। आसाराम बापू से जुड़े बलात्कार मामले में गवाहों के संरक्षण के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गवाह संरक्षण योजना की बात सामने रखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम अफ्रीका के 15 देशों ने मिलकर कौन सी एकल मुद्रा के प्रयोग पर सहमति जताई है? जैसे यूरोपियन यूनियन में यूरो चल रही है, इसी प्रकार जो है पश्चिमी अफ्रीका के 15 देशों ने मिलकर एक एकल करेंसी का चयन किया है जो वहां पर चलेगी। उसका नाम क्या है? इको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पश्चिमी अफ्रीका के 15 देशों ने मिलकर अब एक नई मुद्रा इको को अपना लिया है, इसका प्रयोग करेंगे। इस मुद्रा को 2020 से प्रचलन में लाया जाएगा। 15 सदस्यीय राज्य यानी जो पश्चिमी अफ्रीका के 15 देश हैं, जिन्हें पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय, जिसको शॉर्ट में इकोवास कहा जाएगा, इसके रूप में जाना जाता है, इको नामक यह नई फिएट मुद्रा जारी करने के लिए सभी सहमत हो गए हैं। अब ये जो पश्चिमी अफ्रीकी राज्य हैं 15, इसमें 15 सदस्य देश हैं जो कि बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्डे, कोट डिआइवर, गाम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन और टोगो। ये सभी 15 पश्चिम अफ्रीकी देशों के नाम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मोज़ाइक मिशन या मोज़ैक मिशन किससे संबंधित है? तो मोज़ैक मिशन जो है आर्कटिक क्लाइमेट के यानी आर्कटिक के जलवायु परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित है।
मोजाइक मिशन आर्कटिक सी यानी जो आर्कटिक सागर है इसके क्लाइमेट के अध्ययन से संबंधित है। यह मिशन आर्कटिक क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और इसके दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में अध्ययन करेगा। इस मिशन में 17 देशों के वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश द्वारा सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा कितना रुपया दान में दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में पहले से ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चल रही थी, लेकिन उसकी राशि को अब बढ़ा दिया गया है। अब प्रति जोड़ा 51,000 रुपया दिया जाएगा। इसके बारे में और तथ्य देखते हैं। अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपये प्रति जोड़े प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 19-20 तक 1 लाख जोड़ों का सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य रखा गया है। 3 अक्टूबर 2017 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। यानी ये 2017 से ही स्कीम चल रही है। इस योजना पर सरकार पहले कितना व्यय करती थी? 35,000। अब इस 35,000 को बढ़ाकर धनराशि कितनी कर दी गई है? 51,000। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी आम बजट 19-20 से उत्तर प्रदेश सरकार को कितने रुपए का अनुदान मिलेगा? यानी जो केंद्र सरकार राज्यांश या स्टेट शेयर जारी करता है उसमें उत्तर प्रदेश के लिए कितनी जो है व्यवस्था की गई है? तो 2.19 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को स्टेट शेयर के रूप में प्राप्त होगा। संघीय आम बजट से उत्तर प्रदेश को 2.19 लाख करोड़ रुपए की अनुदान राशि प्राप्त होगी। साथ ही गरीबी उन्मूलन योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ भी उत्तर प्रदेश को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के हर घर नल व्यवस्था के तहत प्रदेश के हर घर में जल की व्यवस्था का लक्ष्य कितने वर्षों में पूरा किया जाएगा? तो ये लक्ष्य जो है अगले 2 वर्षों का रखा है। 2 वर्षों में हर घर नल या हर घर जल की व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश ने 2 वर्षों के भीतर प्रदेश के प्रत्येक घर में जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय बजट में घोषित जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में हर घर जल के लिए राज्यों के साथ मिलकर जल शक्ति मंत्रालय काम करेगा। हर घर नल व्यवस्था के तहत जल संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राशन इन काइंड के प्रावधान को बहाल कर दिया है। यह सुविधा किसके लिए होती है? तो राशन इन काइंड सुविधा जो है सैन्य कर्मियों के लिए होती है। इसके बारे में देखते हैं। सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद 2017 में मुफ्त राशन की सुविधा ख़त्म कर दी थी। यानी जो राशन इन काइंड सुविधा थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। शांत क्षेत्रों में जवानों और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक के अधिकारियों को ही ये मुफ्त राशन मिल रहा था। सरकार द्वारा रक्षा कर्मियों को राशन इन काइंड सुविधा के बदले एक निश्चित धनराशि दिए जाने की व्यवस्था शुरू की गई थी। यानी जो राशन इन काइंड योजना है ये पुरानी योजना है, लेकिन इसको बदल कर उसके बदले कुछ नगद पैसा सीधे दे दिया जाता था। अब केंद्र सरकार द्वारा शांत क्षेत्रों में तैनात सैन्य कर्मियों के लिए राशन इन काइंड सर्विसेज के प्रावधान को फिर से बहाल करने के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यानी ये सुविधा जो है फिर से चालू कर दी गई है। अगला प्रश्न। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जिसको USGBC कहा जाता है, ने एक आकलन में सबसे अधिक लीड LEED प्रमाणित भवन स्थल वाले किस भारतीय राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया है? यानी सबसे ज़्यादा जो है लीड प्रमाणित भवन कहाँ पर हैं, किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। अब ये लीड क्या है इसके बारे में जानते हैं। लीड विश्व का सर्वाधिक प्रचलित ग्रीन बिल्डिंग सिस्टम यानी हरित भवन रेटिंग प्रणाली है। लीड का फुल फॉर्म क्या है? लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा भारत के शीर्षस्थ 10 राज्यों की लीड में महाराष्ट्र पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट किया और उनकी व्याख्या को देखा। आपको अगर ये डेली सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में जो है जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के वीडियोज़ को अपने दोस्तों के मध्य भी शेयर करिए, जिससे उनको भी इम्पॉर्टेंट सीरीज के बारे में जानकारी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली सीरीज में। नमस्कार, धन्यवाद।